हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारे चैनल के द्वारा आप सबको इन्फॉर्म किया गया था कि हमने जो भी 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं फॉर यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एंशिएंट हिस्ट्री को, तो उसमें जो जैनिज़्म टॉपिक है वो कवर करा दिया है। आज का टॉपिक है बुद्धिज़्म। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके आर ओ एंड यूपी पीसीएस के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो भी एरियाज़ हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, उसको कवर कराने की कोशिश की है एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मैंने चीज़ें बताने की कोशिश की है। ठीक है, सो आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको जो भी मटेरियल्स या जो भी चीज़ें हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सो आज का टॉपिक है हमारा बुद्धिज़्म। सो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने बिल्कुल ही वो टॉपिक्स एंड वो एरियाज़ कवर करने की कोशिश की है जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में यूपी पीसीएस हो या आर ओ हो, उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले जो कोर एरियाज़ हैं बुद्धिज़्म टॉपिक से, उसको कोशिश की है मैंने अच्छे से कराने की। ठीक है, सो आप इसके नोट्स बना सकते हैं एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज़्म, ये रिलीजन स्टार्ट हुआ है इंडिया में 2600 ईयर्स पहले। ठीक है, ये जो रिलीजन है वो बेस्ड है टीचिंग्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ सिद्धार्थ गौतम, जिनका बर्थ 563 BC में हुआ है। जो गौतम बुद्ध हैं, इनका जो कनेक्शन है या रिलेशन है वो साक्य क्लैन से हैं। ठीक है, साक्य क्लैन काफ़ी टाइम तक साक्य क्लैन जो है वो कपिल वस्तु, जो कि एक जगह है लुम्बिनी जो इंडो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, सो वहाँ ये रूल करता था साक्य क्लैन। तो गौतम बुद्ध का जो रिलेशन है वो साक्य क्लैन से है। 29 की एज में उन्होंने गृह त्याग किया एंड अटेंड एसेटिसिज्म, मीन्स की एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, एंड 49 डेज़ के बाद उन्होंने एनलाइटनमेंट को अटेन किया। कहाँ पे? तो पीपल ट्री, जिसे बोधि ट्री भी कहते हैं, और बिहार में एक जगह है बोध गया, वहाँ पे उन्होंने एनलाइटनमेंट को अटेन किया। उन्होंने फर्स्ट सरमन अपना सारनाथ, जो कि वाराणसी में है, वहाँ दिया, जिसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में धर्म चक्र प्रवर्तना कहा गया है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है, जो वाराणसी में है, एंड इसे धर्म चक्र प्रवर्तना कहा गया है। इनकी जो डेथ है वो 483 BC में हुई है। तो आप बर्थ एंड डेथ दोनों ही याद रखिएगा ईयर। ठीक है, कहाँ पर हुई है? तो कुशीनगर में हुई है, एंड कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एंड इनकी डेथ के इवेंट को महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वन्ना कहा गया है। तो ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में इनके बर्थ को क्या कहा गया है, या फिर जब इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया है उसे क्या कहा गया है ना, धर्म चक्र परिवर्तना, एंड डेथ को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वन्ना। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करके एंड इसको अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है टीचिंग्स, कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स क्या हैं। सो बुद्धिस्ट टीचिंग्स में 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बताया गया है, जिन्हें आर्य सत्य कहा गया है। ठीक है, सो देखते हैं कि जो भी टीचिंग्स है बुद्धिस्ट टीचिंग्स है उसमें क्या बताया गया है। सबसे फर्स्ट बताया गया है कि देयर इज़ अ सफरिंग, मीन्स की सफरिंग है जिसे हम कहते हैं दुख। ठीक है, तो सबके जीवन में सफरिंग दुख है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ सफरिंग, उस दुख का कारण भी है जिसे समुदय कहा जाता है। एंड थर्ड है कैन बी एंडेड, जो दुख है या दुख का जो कारण है उसे हम खत्म या समाप्त भी कर सकते हैं, जिसे कहा गया है निरोध। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो मैंने इसलिए लिख दी है कि ताकि अगर इसे भी ऐसे भी लिख के आ जाता है तो आप घबराएं ना, आप समझ सके कि हाँ कॉज ऑफ सफरिंग को ही समुदय कहा जाता है। ठीक है, उस कॉज ऑफ सफरिंग को ख़त्म या एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, उसे निरोध कहा जाता है। ठीक है, एंड फोर्थ है कि आप कौन से मार्ग या कौन से पाथ को अपना कर आप जो भी आपके दुख है, जिसके जीवन में, जिस भी व्यक्ति के जीवन में जो दुख है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो 4 टीचिंग्स में फर्स्ट है कि दुख है ना, दुख का कारण भी है, उस दुख को ख़त्म भी किया जा सकता है, और उस दुख को ख़त्म करने के लिए एक व्यक्ति को किस मार्ग, किस पथ को फॉलो करने की ज़रूरत है वो भी बताया गया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है या फिर 8 फोल्ड पाथ कहा गया है। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि डॉक्ट्रिन्स क्या हैं, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स। ठीक है,
सो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन में पहला है दुख एंड इट्स एक्सटेंशन, जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि दुख भी है और दुख का निवारण भी है, ठीक है, दुख को ख़त्म भी किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, एक व्यक्ति एनलाइटनमेंट को अटेन कर सकता है जो भी अष्टांगिक मार्ग बताया गया है उसको फॉलो करके। नो सुप्रीम गॉड और डिटी, ठीक है, कोई भी सुप्रीम गॉड या कोई देवी देवता जैसा नहीं है, ऐसा ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी मानती है कि देवी देवता सुप्रीम गॉड जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड नेक्स्ट बताया सेल्फ इंटलिजेंस एंड सेल्फ डिनायल से बचना है। नेक्स्ट है 8 फोल्ड पाथ्स, इसका मैंने निमोनिक्स भी बनाया है कि कैसे आप इस 8 फोल्ड पाथ्स में जो भी 8 जो पाथ्स हैं जो बताए गए हैं उसको कैसे आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है वो 8 फोल्ड पाथ्स। फर्स्ट है राइट व्यू, देखिए एक जगह मैंने सिर्फ राइट लिखा है, बाकी जगह आप समझ जाएगा कि राइट इंटेंशन है, राइट स्पीच है, राइट माइंडफुलनेस है, राइट कंसंट्रेशन है, राइट एफर्ट है, राइट लाइवलीहुड है एंड राइट एक्शन है, ठीक है। सो अब इसको याद करने का जो ट्रिक है वो मैंने ऐसे बनाया है कि शिव एक्चुअली मिला, ठीक है। वैसे मिला का स्पेलिंग तो होता है MEMILA, बट मैंने यहाँ पे MELA इसलिए बनाया है ताकि आप अभी समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए तो शिव से आप बना सकते हैं, S से आप स्पीच याद रख सकते हैं, है ना, I से आप इंटेंशन याद रख सकते हैं, V से आप व्यू याद रख सकते हैं, A से आप एक्शन याद रख सकते हैं, M से आप माइंडफुलनेस याद रख सकते हैं एंड ये E से आप एफर्ट याद रख सकते हैं, L से लाइवलीहुड याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो A है वो एक्स्ट्रा है निमोनिक बनाने के लिए। एंड देखिए शिव आपको कब मिलेंगे, जब आपके पास आप बहुत ही राइट कंसंट्रेशन या राइट मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप याद करके जो भी 8 फोल्ड पाथ्स हैं वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए शिव मिला, ठीक है, राइट स्पीच, राइट इंटेंशन, राइट व्यू, राइट एक्शन, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड एंड राइट कंसंट्रेशन। शिव कैसे मिलेंगे, राइट कंसंट्रेशन के साथ। तो इस तरीके से जो भी आपके 8 फोल्ड पाथ्स हैं आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक, ठीक है, एग्जामिनेशन में नहीं भूलेंगे, ठीक। तो 8 फोल्ड पाथ्स आप प्लीज़ अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा जो एक है वो 8 फोल्ड पाथ से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप इस निमोनिक से याद रखेंगे तो आप वहाँ पे बहुत ईजिली एलिमिनेट करके आंसर सही लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ओरल टीचिंग से स्टार्ट हुई, ठीक है। ओरल टीचिंग्स, बुद्धिस्ट जो संग्स हुआ करते थे वो इसे मेमोराइज करते थे, जितनी भी ओरल टीचिंग्स होती थी, है ना। उसके बाद ग्रुप रिसाइटेशंस होता था फेस्टिवल्स या स्पेशल ओकेजन्स के दौरान। तो लिखित रूप में हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट कब से मिलना शुरू हुआ है वो आप आगे देख लीजिए। फर्स्ट टाइम बुद्धिस्ट जो भी फिलॉसफीज़ हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको रिहर्स एंड ऑथेंटिकेट किया गया है फर्स्ट काउंसिल में। जो बुद्धिस्ट फर्स्ट काउंसिल हुआ था ये कब हुआ है, 483 BC में हुआ है, ठीक है। वहीं पे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो 3 पिटकाज में डिवाइड हो गए हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्म पिटक। आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये जो 3 पिटकाज हैं वो किस किस चीज़ों से डील करते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो रिटन डाउन हुए हैं 25th BC में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ईयर याद रखिएगा, 25th BC में लिखे गए। और किस लैंग्वेज में, तो पाली लैंग्वेज में, ठीक है। मैक्सिमम आपको जो बुद्धिस्ट बुक्स हैं, जो भी फिलॉसफीज़ हैं वो आपको पाली लैंग्वेज में मिलेंगी, ठीक है। तो आप इससे याद रखिए कि सबसे पहले तो ओरल टीचिंग्स ही थी, है ना, जो संघ थे वो मेमोराइज करते थे, ठीक है, और जो ग्रुप था उसको रिसाइट करता था, है ना, फेस्टिवल्स पे या फिर जो भी स्पेशल ओकेजन्स हुआ करते थे। फर्स्ट टाइम ये रिहर्स्ड एंड ऑथेंटिकेट किया गया है फर्स्ट काउंसिल के दौरान, ठीक है, जो कि 483 BC में हुआ है। ये ईयर याद रखिएगा, ठीक। सो अब स्टार्ट करते हैं कि जो भी आपने भी 3 पिटकास देखें, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्म पिटक, ये किन किन मैटर से, किन किन चीज़ों से डील करते हैं। सो फर्स्ट है सुत्त पिटक। देखिए सुत्त पिटक में जो भी मेन टीचिंग है या जो धम्मा के बारे में बताया गया है उसके बारे में दिया गया है। मेन टीचिंग्स मीन्स कि जो भी गौतम बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे कि सुत्त को सूत्र से याद रखिए, तो कहते हैं ना ये इसका सूत्र है। सूत्र मतलब होता है ना कोई मेन चीज़ है उसकी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सुत्त को सूत्र से। तो जो भी मेन टीचिंग्स हैं, ठीक है, वो आपको सुत्त पिटक में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है कि सुत्त पिटक जो है वो 5 निकायज में डिवाइड है, ठीक है। निकायज मीन्स होता है कलेक्शंस, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के दौरान कि कुछ निकायज जो हैं वो मेंशन्ड है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि ये जो निकायज हैं, ये जो निकाय है वो किस पिटक से बिलोंग करता है, ठीक है। तो देख लीजिए, दिग्घ पिटक,
दिघ निकाय, माजिमा निकाय, अंगुतार निकाय, संयुक्त निकाय एंड खुद्दक निकाय। इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रूर देख के जाइएगा, दिघ निकाय, अंगुतारा निकाय एंड खुद्दक निकाय। ठीक है, जिस पे डबल टिक लगा है वो ज़रूर देखिएगा, दिघ निकाय, अंगुतारा निकाय एंड खुद्दक निकाय। ठीक, नेक्स्ट है विनय पिटक। विनय पिटक जो है ये रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मॉन्क्स एंड नन्स क्या होंगे इससे डील करता है। ठीक है, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, ठीक है, जो नन्स थे, उनके रूल्स क्या होंगे, उनके लिए रूल्स क्या होंगे, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, ठीक है, उनका कोड ऑफ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको विनय पिटक में लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए आप इसको याद रख सकते हैं, विनय को विजय से थोड़ा रिलेट करिए कि विनय मीन्स विजय, है ना, थोड़ा साउंड आ रहा है ना, विनय विजय। तो विजय तो तभी प्राप्त होगी जब आप कोई एक सेट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे, है ना, नियम कानून फॉलो करेंगे, रूल्स बनाएंगे अपने लिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो सूत्र है वो सूत्र है, तो मतलब मेन चीज़ है, मेन सूत्र है, तो मेन टीचिंग्स उसमें है, विनय में विजय। ठीक है, तो विजय से आप, है ना, रूल्स फॉलो करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे, तभी विजय होगी। तो विनय पिटक में रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट है, किसके लिए, मॉन्क्स एंड नन्स के लिए। ठीक, एंड नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में फिलोसॉफिकल एनालिसिस है, जो भी गौतम बुद्धा की या फिर बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स हैं उसकी क्या फिलोसॉफिकल एनालिसिस है, विश्लेषण जो किया गया है फिलोसॉफिकल, वो आपको अभिधम्म पिटक में मिलेगा। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट काउंसिल्स। देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग करके पूछे या फिर स्टेटमेंट में पूछे। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल ही अच्छे से, बिल्कुल इस एरिया को तो बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो है ये एरिया मस्ट टू डू है, आप इसको ज़रूर अच्छे से करके जाइएगा। सो स्टार्ट करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स। सबसे फर्स्ट जो काउंसिल था वो 483 BC में हुआ था, जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी। ठीक है, कौन किंग था उस टाइम, अजातशत्रु। किसने प्रिसाइड किया, है ना, किसने इसकी प्रेसिडेंटशिप ली, तो वो थे महाकश्यप। ठीक है, और कहाँ हुआ है, तो सत्तपानी केव, राजगृह। ये याद रखिएगा कि राजगृह बिहार में है, और कहाँ, राजगृह में भी सत्तापानी केव। ठीक, और यहीं पे जो टीचिंग्स हैं वो डिवाइड हो गई 3 पिटकाज में, जो आपने अभी पहले पढ़ा, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। ठीक, तो ईयर, ठीक है, कहाँ हुआ है, उस टाइम किंग कौन था और उसके प्रेसिडेंटशिप किसके पास थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सेकेंड काउंसिल हुई है वो हुई है 383 BC, जस्ट 100 साल बाद, है ना, 383 BC। उस टाइम किंग कौन था, कालाशोक। ठीक है, किसने प्रेसिडेंटशिप ली थी, सबा कामी ने, और कहाँ हुआ था, वैशाली, बिहार में। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 2 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं वो तो बिहार में हुई हैं, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली। ठीक, थर्ड जो आपका बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है वो 250 BC में हुआ है, किसके समय में, तो अशोका के समय में, और प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी, तो मोगलीपुत्र तिस के पास, और कहाँ हुआ है, तो पाटलिपुत्र। तो देखिए लाइन से जो 3 काउंसिल्स हैं वो बिहार में हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिहार का कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है बुद्धिस्ट रिलीजन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एंड उसके ओरिजिन में। ठीक है, नेक्स्ट है 4th काउंसिल हुआ है 72 AD में, किसके काल में, तो कनिष्का के समय में। यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप एंड वाइस प्रेसिडेंटशिप दोनों रही है। ठीक है, तो प्रेसिडेंटशिप रही है वासुमित्रा के पास एंड वाइस प्रेसिडेंटशिप रही है अश्वघोषा के पास। ठीक, नेक्स्ट है ये कहाँ हुआ है, तो कश्मीर कुंडलवन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि, है ना, जैसे 3 आप देखते आ रहे हैं कि बिहार में हुआ है, एक जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। ठीक, और यहीं पे जो आपका बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो 2 सेक्ट्स में बढ़ जाता है, एक है महायान और दूसरा है हीनयान। तो पहले वाले में आपने देखा कि जो टीचिंग्स हैं वो त्रिपिटकाज में डिवाइड हो जाती हैं, एंड 4th वाले में आपने देखा कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जो बुद्धिस्ट टीचिंग है, वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, महायान एंड हीनयान। ठीक, आगे चल के आपको पता चलेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बस इतना करके जाइए, इससे ज़्यादा आपको बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ के जाइए बस। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट स्कूल्स। ठीक है, एक बार देख लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, 5 हैं। ठीक, एक है आपका महायान, सेकेंड है हीनयान, थर्ड है थेरावाड़ा, 4th है वज्रयान एंड 5th है जैन। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं महायान। महायान को ग्रेट व्हीकल भी कहा गया है, इसमें आइडल वर्शिप की जाती थी। ठीक है, जैसे बुद्धिस्ट जो गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी उसकी पूजा करने में विश्वास किया जाता था इस महायान स्कूल के जो लोग थे। तो ग्रेट व्हीकल कहा गया है इस स्कूल को। हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा एंड आइडल वर्शिप पे एम्फेसाइज है। बोधिसत्वास के एग्जिस्टेंस में
इस पे एम्फेसाइज दिया गया है, ठीक है। एंड इसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया एंड कश्मीर से हुआ है, ठीक है। आपको महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म जो है चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत यहाँ आपको महायान स्कूल मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे आइडल वर्शिप, बोधिसत्वास, इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर या फिर कह सकते हैं कि एम्फेसिस था। नेक्स्ट है हीनयान स्कूल, ठीक है। हीनयान स्कूल महायान से अपोजिट है, इसे लेसर व्हीकल कहा गया है, ठीक है। यहाँ ओरिजिनल टीचिंग्स जो है उसमें फोकस किया गया है, ठीक। मतलब कि यहाँ पे आइडल वर्शिप के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल सैल्वेशन की बात की गई है। और हीनयान से ही आगे चल के थेरावाड़ा जो स्कूल है या सेक्ट कह सकते हैं ये आया है। नेक्स्ट है थेरावाड़ा, ठीक है। क्लोज टू हीनयान है ना, क्लोज टू हीनयान क्यों है, क्योंकि हीनयान से ही निकला है, ठीक है। इसे एंशिएंट ब्रांच ऑफ एक्सटेंट बुद्धिज्म कहा जाता है। ये श्रीलंका जो है वहाँ डेवलप हुआ है और आपको श्रीलंका, कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट जो है कंट्रीज है ना, कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ आपको देखने को मिल सकता है थेरावाड़ा स्कूल, ठीक है। तो ये आ सकता है कि चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत यहाँ महायान स्कूल हो गया है ना। थेरावाड़ा आपको श्रीलंका, कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड वहाँ आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है वज्रयान, ठीक है। वज्रयान जो है यहाँ पे तांत्रिज्म पे ज़्यादा फोकस है, तांत्रिक फिलॉसफी पे, ठीक। इंडिया में इसकी जो बिगनिंग है वो 900 CE में हुई है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिचुअल्स मीन्स कि रीति रिवाज के बारे में बताया गया है इसमें। एंड इसको व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, वज्रयान स्कूल को, ठीक है। नेक्स्ट है ज़ेन स्कूल, ठीक है। ज़ेन स्कूल जो है इसे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी फ़िलॉसफीज़ महायान स्कूल से ही मिलती जुलती है, ठीक है। ये इसका जो शुरुआत है वो चाइना में टैंग डायनेस्टी के दौरान हुआ है, ठीक है। तो चाइना में टैंग डायनेस्टी के दौरान, और इसमें जो सबसे ज़्यादा वो जो फोकस है वो मेडिटेशन पे दिया गया है, ठीक है। तो बाकी जो स्कूल्स हैं वो आपको हर जगह मिल जाती है, लेकिन ये जो ज़ेन स्कूल है ये ज़्यादातर आपको बुक्स में नहीं देखने को मिलती हैं, तो मैंने सर्च करके लिखा हुआ है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ज़ेन स्कूल जो है वो चाइना में टैंग डायनेस्टी के दौरान डेवलप हुआ और इसमें जो फोकस है वो मेडिटेशन पे है। अब नेक्स्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। जैसे अभी प्रीवियस 2023 UPPSS में क्वेश्चन पूछा गया कि मिलिंद पन्हो जो है वो क्या है, ठीक है। इसमें तो चलिए ठीक है आगे देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले कि 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज़्म देख लीजिए, धम्म, बुद्ध एंड संघ, ठीक है। आप इसको निमोनिक बना सकते हैं BDS, है ना। MBBS होता है, एक BDS होता है, उससे आप याद रख सकते हैं, है ना। तो धम्म, बुद्ध, संघ, B से हो जाएगा आपका बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। तो 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म याद रखने का ट्रिक है BDS, ठीक। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है ये डायलॉग है, ठीक है। किस चीज़ का कलेक्शन है, ये डायलॉग्स का कलेक्शन है। किसके बीच में, जो ग्रीक किंग या बैक्ट्रिया किंग मिनेंडर हैं एंड बुद्धिस्ट सेज नागसेन के बीच में, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो के बारे में बस आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है, दी अंगकोर इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको कैम्बोडिया में मिला है। देखिए अंगकोर वाट करके एक टेम्पल है, वो भी आपको कंबोडिया में मिला है, तो ये भी याद रखिए कि अंगकोर इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको कंबोडिया से मिला है। नेक्स्ट है नेति पाकरना, ये महाककन्ना के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। पेटा कोपदेशा, ये भी महाककन्ना के द्वारा लिखा गया है। देखिए क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम हो सकते हैं कि नेति पाकरना एंड पेटा कोपदेशा जो है ये जैन रिलेटेड टेक्स्ट हैं या बुद्ध रिलेटेड टेक्स्ट हैं या फिर कोई और रिलीजन का, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने लिख दिया है कि ये दोनों जो है ये भी बुद्धिस्ट रिलेटेड टेक्स्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जातक स्टोरीज़, ठीक है। ये आपकी 4th सेंचुरी BCE से लिखने शुरू हुए हैं, ठीक है। एंड इसमें जो भी पास्ट लाइफ्स ऑफ बुद्धा है उसके बारे में बताया गया है एंड पाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आपका माध्यमिक करिका, ठीक है। जो मैंने पहले लिखा है वो टेक्स्ट है, ठीक, और जो बाद में लिखा है वो उनकी ऑथर्स हैं, ठीक है। तो माध्यमिक करिका किसका है, ये नागार्जुना का है, ठीक। नेक्स्ट है बुद्ध घोष। बुद्ध घोष जो है ये ऑथर है आपके, ठीक। बुद्ध घोष ने जो लिखी है वो है विशुद्धि मग एंड सुमंगल वासिनी। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं,
तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो ये है कि देखिए बुद्ध घोष में बुद्ध आ रहे हैं, तो बुद्ध तो सबका मंगल चाहते हैं ना, तो सुमंगल वासिनी हो गया बुद्धा घोष का। एंड विशुद्धि मग में देखिए शुद्धि आ रही है ना, तो बुद्धा ये चाहते थे कि शुद्ध मार्ग है ना, शुद्ध मार्ग को अपना के आप एनलाइटनमेंट अटेन करें। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि बुद्ध घोष का हो गया सुमंगल वासिनी एंड विशुद्धि मग, तो इसमें मंगल और विशुद्धि को याद रखिए। नेक्स्ट देख लीजिए दीपवमसा एंड महावमसा, ये भी आपकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाशुमित्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाशुमित्रा के द्वारा जो लिखी गई है वो है महाविभाषा शास्त्र, ठीक। नेक्स्ट है अश्वघोष, अश्वघोष की किताबें देख लीजिए, बुद्धचरिता, सौंदरानंद एंड सारीपुत्र प्रकरण। सो जितना भी मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, एरियाज़ हैं बुद्धिज़्म चैप्टर से, वो मैंने पूरी कोशिश की है कंप्लीट कराने के लिए। आप इसको बहुत अच्छे से 1 से 2 से 4 बार रिवाइज़ करके जाइएगा, आपको ज़रूर 80% मैंने कोशिश की है पीसीएस एग्ज़ाम या आरओ की प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एरियाज़ को कवर कराने की। थैंक यू।